Hello students, today we will start with the chapter acid, bases and salt. In this chapter you will able to identify the acids and bases with the help of indicators. You will able to observe the chemical properties of acid by having small activities. And you will able to know about different type of acids depending upon their source and strength. So now first of all you must know what is indicator. Indicator क्या होते हैं? तो indicator is a dye or a mixture of dye that is used to indicate the presence of acid and bases. तो indicator क्या होता है? Dye or mixture of dye which indicate whether the given chemical is acid or base or salt. ठीक है? और how it can indicate? By changing the color या by changing the smell. So this table is very important. आप देखो कि ये indicators के नेम दिए हुए हैं. Indicators जो है ना basically two types के होते हैं, natural indicator and artificial या synthetic indicator. Natural indicators होते हैं that we obtain from plants and animals. Synthetic indicators are those indicators which are prepared in factories. Third indicators is olfactory indicator जो smell के through detect करते हैं whether the given chemical is acid or base. So first turmeric yellow, ये क्या है? Plant indicator है, that means ये एक natural indicator है. इसमें एसिड में टर्मरिक का कोई कलर चेंज नहीं होता, जबकि बेस में इसका कलर ब्रिक रेड हो जाता है. लिटमस, लिटमस क्या होता है? लिटमस इज अ डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स एंड इट टर्न्स ब्लू टू रेड इन एसिड एंड रेड टू ब्लू इन बेस. मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन एसिड एंड येलो इन बेस. फिनोल्फथलीन कलरलेस सिंथेटिक इंडिकेटर है. मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है. फिनोल्फथलीन का जो एसिड में कलर है वो कभी चेंज नहीं होता, जबकि बेस में ये मजेंटा पिंक हो जाता है. वनीला एसेंस एसिड में नो चेंज, बेस में उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है. सिमिलरली अनियन एक्सट्रैक्ट एसिड नो चेंज और बेस में स्मेल डिसअपियर हो जाती है. So vanilla essence and or onion extract, it is an olfactory indicator. Now next topic is what is acid? Acid होता क्या है? तो acid एक केमिकल है जो सार होता है, टेस्ट में खट्टा होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. और तीसरा, जब इसे वाटर में डिजोल्व पुट करते हैं, मीन्स वाटर में ऐड करते हैं, तो ये हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है. तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड इज सार इन टेस्ट. फर्स्ट पॉइंट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. सेकेंड पॉइंट, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू आयंस. फॉर एग्जाम्पल HCl जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसको जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो H+ और Cl- आयन में चेंज हो गया. सिमिलरली देखो सेकेंड रिएक्शन में हम देखेंगे H+ आयन है, जो यहाँ से H+ आयन निकला वो फिर यदि वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो H3O+ आयन बन जाता है. इस H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ और SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है. नाउ कम टाइप्स ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन सोर्स. नाउ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड. द एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे? जैसे मैंने आपको भी बताया कि एसिड्स जो हैं वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं. तो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स. दे आर जनरली वीक एसिड.
जैसे लेमन है, लेमन हम खा सकते हैं ऑल्दो एसिड, विनेगर खा सकते हैं ऑल्दो एसिड, दही खा सकते हैं ऑल्दो एसिड, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक एसिड एंड दे आर वीक एसिड. On the other hand, inorganic or mineral acid, the acids obtained from minerals found in the earth, they are basically called mineral acid. ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं. तो ऑर्गेनिक एसिड हो गए जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड हो गए जो मिनरल से मिलते हैं. अब आप देखो कि ये एक टेबल है. ये टेबल है, ये आपको क्या बताती है? ये बताती है नेम ऑफ द एसिड, टाइप एंड केमिकल फार्मूला. तो सबसे पहले कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक, ये सारे क्या है? मिनरल एसिड है. और इनके फार्मूलेज भी दिए हुए हैं साथ में कि कार्बोनिक एसिड का है H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक HCl, H2SO4, H3PO4. नाउ इनऑर्गेनिक एसिड है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, लैक्टिक एसिड जो दूध में होता है, ठीक है ना, और ये क्या है? CH3CHOHCOOH. ठीक है, तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड on the basis of their source. Now come type of acid depending upon their strength. अभी हमने कैसे क्लासीफाई किया था? On the basis of source. ठीक है, अब है on the basis of strength. स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम कैसे उन्हें अलग कर सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. कंसंट्रेटेड एसिड एंड वीक एसिड या डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, जो हम घर अपनी लैब में नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड आप कभी लेने भी जाओगे ना, जिसे आप हिंदी में यूजुअली भाषा में तेजाब कहते हो, तो उसको लेने भी जाओगे यदि आप किसी शॉपकीपर के पास, तो वो बिल्कुल आइडेंटिटी कार्ड लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, उसके बाद ही, और वो भी 18 ईयर से अबव एज का होना चाहिए, तभी जो है कंसंट्रेटेड एसिड मिलता है. क्यों? बिकॉज इसके अंदर 98% एसिड है और 2% वाटर है. हाईली रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कोरोसिव होता है. कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4. अब आया डाइल्यूट एसिड. देखो नाम ही डाइल्यूट है, तो इसका मतलब इसमें डाइल्यूशन है, पानी है. तो इस एसिड के अंदर 90% वाटर होता है, 10% एसिड होता है. अब ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता. कंसंट्रेटेड से पहले हम सी कंसंट्रेटेड लगाते, इसमें हम डाइल्यूट लगाते. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइल्यूशन ऑफ एसिड. डाइल्यूशन ऑफ एसिड में आता है कि यदि आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप कैसे करेंगे? वेदर यू ऐड वाटर टू एसिड और एसिड टू वाटर. तो इसका आंसर है कि वी शुड ऐड एसिड टू वाटर. व्हाई वी शुड ऐड एसिड टू वाटर? बिकॉज acid and water when react together, it is highly exothermic. So if you add water to acid, large amount of heat is produced which is splash out. ठीक है, और जो इसे डाइल्यूट करे वो बंदा जल जाएगा. अब यदि आपने एसिड को पानी में डाला तो जो हीट प्रोड्यूस हुई, इट इज फर्दर एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, और विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग से हम इसे डाल देते हैं. नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. अब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्टिविटीज के साथ ही समझाऊंगी. सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर सार इन टेस्ट. दे आर सार मतलब कि खट्टे होते हैं टेस्ट में. Second, they are non-soapy to touch. Third, they turn blue litmus red. When dissolved in water, they get dissociated into hydronium ion and chlorine
If it is HCl, then it will dissociate into chlorine ion. If it would be sulfuric acid, then it will sulfate ion will be produced. Acids are good conductor of electricity because when they dissociate, they change into ions and ions conduct electricity. ठीक है, तो अब नाउ कम, अब यहाँ से प्रॉपर ये चैप्टर शुरू होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. ये देखो, ये एक एक्टिविटी है. इसमें क्या है, आपने टेस्ट ट्यूब में जिंक HCl लिया और उसके अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए. तो जैसे ही HCl और जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन हुआ तो इस डिलीवरी ट्यूब से एक गैस प्रोड्यूस हुई. जब गैस के पास बर्निंग स्प्लिंटर लेकर गए तो पॉप साउंड करके आया और जो स्प्लिंटर था वो बुझ गया. अब पॉप साउंड आया तो इसका मतलब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है. तो हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. अब व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, कलरलेस, ओडोरलेस एंड गिव पॉप साउंड. अब देखो ये रिएक्शन है कि Zn plus H2SO4, Zn plus H2SO4 गिव ZnSO4 जो सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. Fe plus HCl गिव FeCl2 plus H2. Now come reaction of acid with metal carbonate and metal bicarbonate. एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, यदि रिएक्टेंट साइड कार्बोनेट है तो प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी ही होगी, और यदि रिएक्टेंट साइड कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्रोडक्ट साइड कार्बोनेट बनेगा. तो एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट दे फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वो ब्रिस्क एफ्रेवेंसिस के साथ आता है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है, किसकी, एसिड और मेटल कार्बोनेट की. यहाँ से एक गैस लिबरेट हुई है, उस गैस को हमने लाइम वाटर से पास करवाया. तो हम क्या देखेंगे कि लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो गया. मिल्की हो गया इसका मतलब कैल्शियम, जो ये गिवन गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये रिएक्शन देखो, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना. अब ये तो आ गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर. इधर रिएक्शन आएगी व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड. तो व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड which is soluble in water. This is calcium hydrogen carbonate. This is soluble in water and जो soluble होता है तो मिल्कीनेस उसके disappear हो जाती है. तो what happens when carbon dioxide pass through water? मिल्की वाटर, जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया. एंड व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड तो मिल्कीनेस डिसअपियर. नेक्स्ट कम रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस. व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ये हमने किया हुआ है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसे HCl क्या है, एक एसिड है, NaOH बेस है और ये बन गया NaCl plus H2O, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. अब टेक 5 ml ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें थोड़े से फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालो. अब ये बेस है तो ये हो गया मजेंटा पिंक. अब आप इसमें एसिड डालो तो आप देखोगे कि उसकी जो मजेंटा वाली जो कलर था वो ख़त्म हो गया. दैट मीन्स उसकी बेसिसिटी ख़त्म हो गई. अब उसमें फिर आपने NaOH डाला, फिर पिंक कलर आ गया.
तो दिस प्रूव्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड. जब भी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. तो HCl व्हेन MgO के साथ रिएक्ट करेंगे, HCl इज एसिड, ये है मेटल ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म. Now this is my assignment. What happens when HCl reacts with Na2CO3? क्या बनता है? NaCl plus H2O plus CO2. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. CO2 plus CaOH whole twice C part gives CaCO3 plus H2O. और फिर वही एक्सेस और CO2 पास किए, CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा. और एसिड व्हेन पुट इन वाटर तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगी. नाउ आई होप यू पीपल could understand this topic. Thank you.